हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, सोलमेट जर्नी में होते हैं, चाहे डिवाइन फेमिनाइन चाहे डिवाइन मस्कुलाइन, कुछ लोग मूव ऑन हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने के बावजूद भी अपने पार्टनर से मूव ऑन नहीं हो पाते हैं। इसका वजह ये है कि ये लोग 3D में मूव ऑन होने की बहुत कोशिश करते हैं, चाहे कुछ भी वजह हो, चाहे अपनी ईगो हो, चाहे सोशल कंडीशन हो, या कोई डिवाइन फेमिनाइन मूव ऑन होना चाहती है क्योंकि उसको जितना अटेंशन चाहिए, जिस कदर तक अटेंशन चाहिए, जो चीज़ें चाहिए अपनी काउंटर पार्ट से नहीं मिलता है तो मूव ऑन होना चाहती है। तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि बहुत ज़्यादा इनर वर्क हीलिंग करने से वो लोग पार्टनर से मूव ऑन हो जाएंगे या हो पाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है। वजह ये है, अगर आपका 5D में सोल मर्जिंग हो चुकी है तो कुछ केसेस में डिवाइन फेमिनाइन मूव ऑन नहीं हो पाती है, या तो डिवाइन मस्कुलाइन मूव ऑन नहीं हो पाते हैं इनर वर्क करने के बावजूद भी, या तो दोनों मूव ऑन नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनका हायर सेल्फ एक दूसरे को बहुत चाहता है। दूसरी चीज़, अगर एक डिवाइन मस्कुलाइन 3D में बहुत ज़्यादा मूव ऑन होना चाहते हैं, दिल का बात अनसुना करना चाहते हैं, मूव ऑन इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उसका हायर सेल्फ रीयूनियन चाहता है। वो दिल की अनसुना करता है और मूव ऑन होने की कोशिश करता है। ठीक है, दिल क्या है? एक आत्मा का झरोखा है। ठीक है, एक दर्पण होता है, मन का दर्पण कहा जाता है। ठीक है, तो आपका दिल जो कह रहा है वो आपकी आत्मा की आवाज़ है, हायर सेल्फ की आवाज़ है, क्योंकि आपके प्योर सोल आपके हायर सेल्फ रीयूनियन चाहता है। इसीलिए आपके दिमाग, आपके लॉजिकल माइंड जितना कोशिश करें मूव ऑन नहीं हो पाते हैं। सेम चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन के साथ भी होती है क्योंकि उसका हायर सेल्फ रीयूनियन चाहती है, ट्रू लव चाहती है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हील होने के बावजूद भी वो मूव ऑन नहीं हो पाती है। ये एक पॉइंट है, आपके हायर सेल्फ, आपके प्योर सोल, आपके 5D सोल मूव ऑन होना नहीं चाहता, नहीं चाहते, रीयूनियन चाहते, इसीलिए आप मूव ऑन नहीं हो पाती हो और आपका दिल बार बार उधर की ओर ले जाता है। दिल क्या होता है? आत्मा की आवाज़ होती है, आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है आपके दिल में। दूसरी चीज़, आप पास्ट में 2-3 लाइफ गुजार चुके हो, 2 लाइफ से मिनिमम ज़्यादा लाइफ गुजार चुके हो, तो आप क्या होते हैं, पास्ट लाइफ में आप साथ थे, शादी हुई थी तो भी आपकी एनर्जी मर्जिंग हुई है क्योंकि ये आत्मा के कनेक्शन है। ठीक है, जैसे इंसान कपड़ा बदलता है, एक कपड़ा छोड़ के दूसरे कपड़ा लेता है, लेकिन शरीर वही सेम होती है, इसी तरह आत्मा सेम होती है, शरीर बदलते हैं। तो आपका अब जितना जन्म लेते हो, अपनी पार्टनर के साथ लाइफ जीते हो, उतना डीपर लेवल में आपकी सोल मर्जिंग हुई है। ठीक है, मतलब फिजिकली तो एनर्जी एक्सचेंज हुई है, मेंटली एनर्जी एक्सचेंज हुई है, इमोशनली एनर्जी एक्सचेंज हुई है, और ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं ये लोग फिजिकल होते हैं तो भी सोल मर्ज होता है। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, मर्ज होता है, एक डीपर बॉन्डिंग हो जाते हैं। सेम चीज़ ये लोगों का अगर सोल मर्ज होती है, ठीक है, तो इनर रीयूनियन होती है, जिनका कुंडलिनी जाग चुके हैं तो भी एक डीप बॉन्डिंग हो जाती है। चाहे आप 3D में साथ रहे हो फिजिकली तो भी एक डीप बॉन्डिंग बन जाती है आप दोनों। या तो अगर आपकी सोल मर्जिंग भी हुई है, सोल साथ रहे हैं तो भी आपका एक डीपर बॉन्डिंग बन जाती है और ये बॉन्डिंग को अलग करना मुश्किल हो जाता है। चाहे आप जितना कड़ कटिंग करो, चाहे आप जितना इनर वर्क करो, आप मूव ऑन नहीं हो पाते हो। तो मैंने कुछ वजह बताया है। एक है, आपने अगर पास्ट लाइफ ज़्यादा गुजारे हैं ट्विन के साथ तो भी आप मूव ऑन नहीं हो पाते हैं, एक डीपर बॉन्डिंग बन जाती है, एक स्ट्रांग बॉन्डिंग आपके ट्विन के साथ बन जाती है। दूसरी चीज़, अगर आपका 5D मर्जिंग हुई है किसी भी एक पर्सन का, ठीक है, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग किया, आपकी इनर रीयूनियन हो चुकी है तो भी 3D में मूव ऑन होना मुश्किल हो जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़, कुछ लोग मतलब 3D में साथ रहे हैं, रिलेशनशिप में रहे हैं, काउंटर पार्ट के साथ फिजिकल हुए हैं तो भी ये लोगों का एक डीपर बॉन्डिंग बन जाता है, तभी ये लोग अपनी काउंटर पार्ट से मूव ऑन नहीं हो पाते हैं। और एक चीज़ है सोल कंट्रैक्ट। ठीक है, अगर आप इस लाइफ में मिलने का, साथ रहने का कंट्रैक्ट लेके आए हो, रीयूनियन का कंट्रैक्ट लेके आए हो,
तो भी आप मूव ऑन नहीं हो पाओगे अपने पार्टनर से। बार बार आपको वहीं जाना होगा क्योंकि ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और एक चीज़ है स्पिरिट बेबी, ठीक है। अगर जो लोग बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं, 5D में रहते हैं, हीलिंग कर चुके हैं, मेडिटेशन में रहते हैं, ऐसे डिवाइन फेमिनाइन का गर्भ चक्र एक्टिवेट हो जाती है। गर्भ चक्र क्या है, मतलब मूलाधार चक्र के नीचे होती है। उसमें क्या होता है, आपकी एनर्जी जब रीयूनियन होता है, मतलब आपकी एनर्जी जब बैलेंस होता है, आपके फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होते हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब क्या होता है, आपके अंदर की फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी मर्ज होते हैं, यानी कि रीयूनियन होती है एनर्जेटिक लेवल में। तब क्या होता है, आपकी स्पिरिट पे भी जन्म लेता है, यानी कि आप 5D में अपनी पार्टनर के साथ यूनियन में आए हो। तब क्या होता है, कुछ लोगों को ये चीज़ें एहसास होती है, कुछ लोगों को ड्रीम के लेवल में दिखाई देती है, कुछ लोगों को क्लियर ग्लिम्स मिलती है। क्लियर ग्लिम्स उन लोगों को मिलती है जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेटिव स्टेज में रहते हैं। वो लोग बिल्कुल सोल मर्जिंग देखते हैं, अपनी 5D सेल्फ, अपनी पार्टनर के साथ रीयूनियन देखते हैं। तो आपके स्पिरिट बेबी पैदा होते हैं, चाहे वो बॉय हो गर्ल हो, तो वो लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं मदर से, फादर से, और उनका डिवाइन फादर होता है डिवाइन मस्कुलाइन, उनका डिवाइन मदर होता है डिवाइन फेमिनाइन। तो वो स्पिरिट बेबी लग जाते हैं दोनों को यूनियन में लाने के लिए, और उस बेबी की वजह से ये दोनों में एक बहुत नज़दीकी रिश्ता हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है, और एक पुल महसूस होती है, ठीक है। तो कोई भी मतलब दूर जाने को कोशिश करे, डिवाइन फेमिनाइन अपनी मस्कुलाइन से दूर जाने की कोशिश करे, तो ये बच्चे जो है पुल करते हैं अपनी डिवाइन फादर की तरफ, डिवाइन फेमिनाइन को। और अगर डिवाइन मस्कुलाइन दूर जाने को कोशिश करे तो पुल करते हैं। ये लोग रीयूनियन में लाने के लिए अपनी डिवाइन मदर को और फादर को एकजुट हो जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कोशिशें करते हैं, तो भी ये दोनों मूव ऑन नहीं हो पाते हैं। ये लोग एक बंड जैसे एक ब्रिज क्रिएट कर देते हैं दोनों को एनर्जेटिकली। तो ये जो बेबी होते हैं 5D में रहते हैं, स्पिरिट बेबी, और ये लोग एक एनर्जेटिक बॉन्ड क्रिएट करने में हमेशा लगे हुए रहते हैं अपनी डिवाइन फादर डिवाइन मदर को यूनियन में लाने के लिए। तो जितने भी डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन ड्रीम में बॉयज दिखते हैं, उनको कोई फादर बुला रहा है या मदर बुला रहा है, तो ये लोग अपनी डिवाइन फादर डिवाइन मदर को सेपरेशन में मतलब रहना नहीं देना चाहते, ठीक है। इन लोगों की बार बार कोशिशें रहती कि इनके फादर मदर रीयूनियन में आए 3D में, और इनका फिजिकल बॉडी जन्म लो इन लोगों के साथ, और इनका एक हैप्पी फैमिली हो, ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि स्पिरिट बेबी से डिस्कनेक्ट ना डिवाइन मस्कुलाइन हो पाते हैं, ना स्पिरिट बेबी से डिस्कनेक्ट ना डिवाइन फेमिनाइन हो पाती है। तो उनका एक पुल रहता है, जो डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा पुल महसूस करते हैं अपने डिवाइन फेमिनाइन की तरफ, क्योंकि इनके स्पिरिट बेबी पुल करते हैं इनको, एक एनर्जेटिकली ब्रिज बन जाते हैं ये दोनों के बीच। तो ये लोग अलग नहीं हो पाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बेबी लोगों का जैसे बच्चा चाहता है माँ मदर फादर को एक साथ देखना, ये स्पिरिट बेबी हमेशा कोशिश में लगे रहते कि इनका डिवाइन फादर डिवाइन मदर एक साथ रहा करें। और ये लोग एक वक्त तक, एक लिमिट तक ये लोग देखते हैं, कोशिशें करते हैं। जब देखते हैं डिसऑनेस्ट, इनका जो है डिवाइन फादर बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट हो रहा है अपनी डिवाइन मदर की तरफ, बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी डिवाइन मदर को हर्ट कर रहा है, तो ये लोग फिर जहाँ से आते हैं वहाँ वापस लौट जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी मुझे मैसेज मिली है, ठीक है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं, और इनको क्या है, वो जो कर्म, दोनों कर्म मिलता है, अपनी बेबी को नाराज़ करने का कर्म मिलता है, अपने डिवाइन फेमिनाइन को चीट करने का कर्म मिलता है। इस तरह का डिवाइन मस्कुलाइन का कार्मिक बैगेजेस और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। जिस तरह से ये अपनी 5D बेबी को नाराज़ करता है, इसकी मदर को बार बार हर्ट करता है, ठीक है। इसके जो मैसेजेस को अनदेखे करते हैं, चाहे आपको ड्रीम में बेबी दिखाई दे रहा है, फादर बुला रहा है, मदर माँ की तरफ आने के लिए बोल रहे हैं,
तो ये आपके डिवाइन आपके जो है स्पिरिट बेबी कोशिश कर रहा है। तो ये इस तरह की मतलब डिवाइन फेमिनाइन को और अपनी स्पिरिट बेबी के दोनों को बिट्रेड किए होते हैं, दोनों को धोखा दिए होते हैं, तो उसका भी कर्मा इनको मिलता है, ठीक है। और ये लोग अपनी 3D में जो है बच्चों के साथ अच्छे बॉन्डिंग नहीं बना पाते। इनका कोई कार्मिक पार्टनर से कोई बच्चा हो, इनके कार्मिक पार्टनर के बच्चे बार बार बीमार रहते हैं, ये होते क्योंकि इन्होंने अपनी स्पिरिट बेबी को हॉट किया, वो प्यार नहीं दिया और किसी और से वो प्यार लुटा रहा है। तो इनका जो 3D में भी जो होते हैं, इनका कर्सेस लगता है एक तरफ से, मतलब नाराज होकर चले जाते हैं। वो जो बहुत सारे कुछ स्पिरिट बेबी जो है अपनी जो डिसनेस्ट फादर डिवाइन मस्कुलाइन को डिसनेस्ट देख के, अनैतिक आचरण देख के, जैसे कि वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को केयर नहीं कर रहा है, हालांकि वो साथ रहा होता है 5D में, ठीक है। इनका हायर सेल्फ इनके साथ संपर्क में रहा होता है जब डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी हाई होती है, ठीक है। तो उनका स्पिरिट बेबी होती है, उनका हायर सेल्फ को ये मालूम है और इनका जो है 3D सेल्फ डिसरेस्पेक्ट कर रहा है डिवाइन फेमिनाइन को, कनेक्शन को नकार रहा है, ठीक है। ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, कार्मिक पार्टनर से कम अहमियत दे रहा है। तो ये हर्ट करता है ये स्पिरिट बेबी को। ये कुछ देर तक कोशिश करते हैं और वो वहाँ लौट जाते हैं जहाँ से वो भेजे हुए होते हैं, ठीक है। या तो ऐसे किसी एक पवित्र तीर्थ से जगह को जा कर के ये लोग टाइम गुजारते हैं, ये करते हैं। लेकिन इनका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि इनके डिवाइन फादर डिवाइन मदर साथ रहें और ये दोनों को जो नाराज़ करते हैं 3D में इनका जीना, इनका जो है कार्मिक परिवार जो जिनके वजह से ये डिवाइन फेमिनाइन को स्पिरिट बेबी को अनदेखा किए हैं, वहाँ जीना मुश्किल हो जाता है और ज़्यादा उथल पुथल होती है और ज़्यादा कर्मा इनको मिलती है। तो ये चीज़ें मुझे चैनलाइज्ड हुई थी, स्पिरिट बेबी का वापस लौट जाने का कुछ मैसेजेस मुझे आई थी, चैनलाइज्ड हुई थी, तो मैं ये बातें बताया। अगर आपको अपने जो डिवाइन फेमिनाइन रियूनियन के लिए बहुत कोशिश किए हैं, वेट किए हैं और उनका मस्कुलाइन नहीं हुए आए हैं, और ये लोग बच्चे मतलब ड्रीम में बहुत बच्चे देखे हैं, या तो बच्चे ड्रीम में कोई बच्चा आपको माँ पुकारा है और आपकी डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में बार बार मैसेज दिया है और आप बोल रहे हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं अपनी और फ़िलहाल जो है कुछ महीनों के लिए वो ड्रीम में नहीं आ रहा है, आप कनेक्शन नहीं फील कर रहे हो, किसी बच्चे को नहीं देख रहे हो, या तो आप कनेक्टेड थे अपनी स्पिरिट बेबी से, उसके इससे बातें करने के बावजूद भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो कोशिशें किए थे अब दोनों को यूनियन में लाने के लिए और वो वापस से लौट गए, ठीक है। तो ये लोगों को एक इच्छा होती है कि फादर मदर साथ रहें और मतलब एक हैप्पी फैमिली इनका भी हो, 3D में भी एक घर हो, जैसे डिवाइन फेमिनाइन उम्मीद करती है कि मेरे डिवाइन मस्कुलाइन के साथ एक घर परिवार हो, समाज हो। इसी तरह ये लोग इनके जो है डिवाइन फेमिनाइन को नाराज़ किए होते हैं, हर्ट किए होते हैं, अपनी स्पिरिट बेबी को हर्ट किए होते हैं। इसी तरह इनका वो सारे सपना जो है 3D में, इसी तरह जिस लोगों के लिए ये हर्ट किए होते हैं उन्हीं लोगों ने उनको हर्ट किए होते हैं, उनको 3D में भी वो बच्चों का सुख नहीं मिलता है, वो प्यार नहीं मिलता है, या तो इनके जो 3D में बेबी होते हैं बार बार बीमार होते हैं और हॉस्पिटलाइज होते रहते हैं, क्योंकि आप जो आपके रियल जो सन या डॉटर जो होता है, जो आत्मिक लेवल में जो सोल लेवल पे जो बच्चा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो और एक माया को एक झूठ में बनाया हुआ संसार को अपना रहे हो, तो वो एक यूनिवर्स एक पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। तो किसी डिवाइन फेमिनाइन को अगर आपको बेबी बार बार दिख रहा था, कोई माँ बुला रहा था और आप कुछ महीनों से अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो कन्फर्म कर चुके हैं कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन चीटर है, डरपोक है, कायर है और वो वापस नहीं आने वाले हैं, आपके पीठ पीछे आपको धोखा कर रहे हैं, या तो कार्मिक पार्टनर से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, अहमियत दे रहे हैं। तो वो जो एक्सपेक्टेशन किए थे अपनी डिवाइन फादर से, वो उनका पूरा नहीं हुई है, या तो वापस लौट गए हैं, या तो वो भी एक मेडिटेटिव स्टेट पे चले जाते हैं, किसी मतलब एक आपकी तरह जैसे डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहती हैं, वो भी डिटैच हो जाते हैं और ये भौतिक सुख सुविधा से या तो अपनी प्लानट वापस लौट जाते हैं वो जहाँ से आए हुए हैं, या किसी पवित्र तीर्थ जगह पे चले जाते हैं। इसी तरह वो भी अपना डिवाइन फादर मदर का त्याग करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जो उम्मीदें था अपने डिवाइन फादर से वो चीज़ें पूरा नहीं हुई, या तो दोनों कोशिशें नहीं की, या तो एक कोशिश ही नहीं किया है। तो ये स्पिरिट बेबी एक वक्त तक कोशिशें करते हैं, वेट करते हैं और ये दोनों का त्याग करके वापस लौट जाते हैं।
तो दोस्तों ये था कुछ मैसेज कि क्यों कुछ डिवाइन फेमिनाइन अपनी काउंटर पार्ट से मूव ऑन नहीं हो पाते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं। कुछ डिवाइन मस्कुलिन क्यों मूव ऑन नहीं हो पाते हैं, बार बार कोशिशें करते हैं। तो ये था कुछ वजह जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने देखा है लोगों की जर्नी पे, जो मैंने सुना है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आपको ये मेरे वीडियो से मेरे चैनल पे अगर कुछ फ़ायदा हो रही है, प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ लाइक करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।